गाइस, कैसे हो आप। माय नेम इज़ अमित एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सक्लूसिव ट्यूट्स। तो गाइस, पिछली क्लास में हमने HTML के बारे में सीखा कि HTML क्या होती है, कैसे हम यूज़ करते हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके टैग्स के बारे में हमने सीखा। तो गाइस, इस क्लास में हम सीखेंगे कि CSS क्या होती है, कैसे हम यूज़ करते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज़ CSS? CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS की फुल फॉर्म क्या है? कास्केडिंग स्टाइल शीट्स बोलते हैं इसको। CSS describes how HTML elements are to be displayed on screen, paper or in other media. CSS के साथ हम अपने वेबसाइट के पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हमने कोई PDF फाइल जनरेट करनी है तो उसका लेआउट भी हम CSS से ही रेडी करते हैं गाइस। तो CSS is very important for us. CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. Guys, CSS की हेल्प से हम मल्टीपल पेजेस को एट वंस ही हम उसका लेआउट रेडी कर सकते हैं। लाइक हम यूज़ करते हैं क्लासेस एंड आईडीज़। इसके बारे में गाइस मैं आपको बताऊंगा कि हम क्लासेस एंड आईडीज़ कैसे यूज़ करते हैं। गाइस, सपोज हमने एक क्लास बना ली CSS की, तो उसको हम मल्टीपल पेजेस में हम यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा गाइस, एक तो हमारा टाइम सेव होगा और सेकंड हमारे पेज का लोड टाइम कम होगा। और CSS कितने टाइप्स की होती है गाइस? CSS होती है 3 टाइप्स की: इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। गाइस, व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ CSS? CSS की क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों हम यूज़ करते हैं CSS? CSS सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। लाइक हमने एक CSS की फ़ाइल क्रिएट कर दी और वो हम मल्टीपल HTML के पेजेस में यूज़ कर सकते हैं, तो हमें बार बार कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। पेजेस लोड फास्टर। गाइस, CSS में मल्टीपल टैग्स और एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं, तो हमें बार बार CSS लिखने की, उसके अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमें क्रिएट करनी है एक क्लास और क्लास को हमने कॉल कराना है पेज के अंदर। तो इससे क्या होता है गाइस, पेज का लोड टाइम है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। इजी मेंटेनेंस। गाइस, सपोज हमने कोई पेज क्रिएट किया है, मल्टीपल पेजेस क्रिएट किए हैं और उसमें कुछ सेम डिज़ाइन रखा है सभी पेजेस में। तो सेम डिज़ाइन रखने के लिए हम एक सेम क्लास बनाएंगे और वो सेम क्लास हम सभी पेजेस में यूज़ करेंगे। तो जस्ट अगर हमने कुछ उस लेआउट में कुछ चेंज करना है, जस्ट हमें क्लास में जाना है, उस क्लास को चेंज करेंगे तो वो सभी पेजेस में लेआउट चेंज हो जाएगा। तो इसको बहुत ही ईजी होता है मेंटेन करने के लिए। मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबिलिटी। गाइस, CSS से हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। लाइक वेबसाइट डेस्कटॉप पे कुछ और उसका लेआउट शो हो रहा है और हम मोबाइल पे उसका लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हैं। कुछ ऐसी पार्ट्स हैं जो हमने डेस्कटॉप पे शो करने हैं और मोबाइल पे नहीं शो करने, तो वो हम CSS के हेल्प से, मीडिया क्वेरी के हेल्प से उसको हम फिक्स कर सकते हैं। ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड्स। गाइस, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो HTML5 ने डेप्रिशिएट कर दिए हैं, जो अब यूज़ नहीं होते। तो विदाउट दैट एट्रीब्यूट्स वी कैन फिक्स ओवर डिज़ाइन विद द हेल्प ऑफ CSS। तो गाइस, ये कुछ एडवांटेजेस थी CSS की। इंटरव्यू में भी आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे कि एडवांटेजेस क्या है CSS की, तो प्लीज़ कीप दिस इन योर माइंड। जिसको ओपन करता हूँ मैं विजुअल स्टूडियो कोड में। अब मैं इसमें से सारा अपना ओल्ड कोड डिलीट कर देता हूँ और इसमें हम सीखेंगे कि CSS हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं बताऊँगा कि आपको इनलाइन CSS कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैंने एक पैराग्राफ टैग लिया, ये मैंने इसमें टेक्स्ट लिख दिया। इनलाइन CSS यूज़ करने के लिए हम इसमें लिखेंगे स्टाइल और इसके अंदर हमारी CSS आएगी। सपोज मैंने कलर दे दिया अपने टेक्स्ट को रेड। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा यहाँ पर, ये देखिए गाइस, मेरा कलर रेड हो गया।
ऐसे हम इनलाइन स्टाइल शीट यूज़ करते हैं, हमारे टैग्स के अंदर इनलाइन स्टाइल शीट यूज़ होती है। और गाइस सेकंड स्टाइल शीट है हमारी इंटरनल। इंटरनल गाइस हम हेड के अंदर यूज़ करते हैं, हमें स्टाइल टैग देना पड़ेगा पहले, और इसके अंदर हम अपनी CSS यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमने पी टैग को दिया कलर येलो, और यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया। ये गाइस इसका कलर येलो हो गया है, ये देखिए। अब मैं यूज़ करूँगा एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, हम हेड में लिंक टैग देते हैं। लिंक टैग में हम अपनी स्टाइल शीट का लिंक देंगे, हमारी स्टाइल कहाँ पर पड़ी है। तो गाइस अगर हमने कोई भी स्टाइल शीट क्रिएट करनी है तो उसकी एक्सटेंशन होगी .css, कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो गाइस क्रिएट करते हैं हम अपनी फर्स्ट स्टाइल शीट। तो उसके लिए मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ CSS के नाम से। अगर आपने कोई भी स्टाइल शीट क्रिएट करनी है तो आपको पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, और जिसमें आप अपनी मल्टीपल स्टाइल शीट्स रख सकते हैं। मैं कंट्रोल N करता हूँ, एक फ़ाइल जनरेट की, उसको कंट्रोल S किया। कंट्रोल S करने के बाद मैंने CSS अपने फ़ोल्डर में गया और वहाँ पर मैंने style.css का नेम दे दिया। एक्सटेंशन क्या है, .css। ये हमारी सेव हो गई। तो इसके अंदर हमने टाइप किया कि हमारे जितने भी पी टैग है उसका कलर ब्लू हो जाए। गाइस ये देखिए इसका कलर ब्लू होगा, ये देखिए। तो गाइस ऐसे हम ये 3 स्टाइल शीट यूज़ करते हैं, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और गाइस अगर हमने तीनों को इकट्ठे लगा दिया, सपोज मैंने यहाँ पर ये स्टाइल दे दिया, पी टैग को यहाँ पर येलो दे दिया इंटरनल में, एक्सटर्नल में दे दिया मैंने ब्लू, और इनलाइन में दे दिया मैंने रेड कलर। तो गाइस जो हमारा वेब पेज है सबसे पहले प्रेफरेंस देगा वो हमारी इनलाइन स्टाइल शीट को। अभी ये क्या करेगा, रेड कलर उठाएगा। ये देखिए गाइस रेड कलर आ गया। गाइस दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन इंटरव्यू कि हमारी सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किस CSS को मिलती है। तो गाइस फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती है हमारी CSS को, इनलाइन CSS को। उसके बाद अगर मैंने यहाँ से ये स्टाइल रिमूव कर दिया, उसके बाद हमारी प्रेफरेंस मिलेगी इंटरनल CSS को। देखना अब इसका कलर येलो हो जाएगा, ये देखिए गाइस इसका कलर येलो हो गया। अब उसके बाद हमारी प्रेफरेंस मिलेगी एक्सटर्नल को, ये देखिए गाइस। सो कीप इन माइंड कि हमारे ये क्वेश्चन हमारा इंटरव्यू में भी पूछेंगे कि हमारी प्रेफरेंस किसको पहले मिलती है। इनलाइन को सबसे ज़्यादा मिलती है, सबसे पहले इनलाइन को मिलेगी। अगर हमने एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन तीनों CSS यूज़ की है तो सबसे पहले जो हमारा कोड इनलाइन में लिखा होगा सबसे पहले ब्राउज़र वो उठाएगा, उसके बाद हमारा कोड उठाएगा इंटरनल, उसके बाद कोड उठेगा हमारा एक्सटर्नल, ब्राउज़र लास्ट में एक्सटर्नल कोड को उठाता है। लेकिन गाइस एक्सटर्नल CSS इज़ द बेस्ट वे टू राइट द CSS। स्टार्ट करते हैं हम एक्सटर्नल CSS से। एक्सटर्नल CSS से पहले गाइस हम बात करेंगे क्लासेस एंड आईडीज़ के बारे में। सपोज मैंने पी टैग लिया, यहाँ पर हमारे पास CSS को डिफ़ाइन करने के लिए 2 टाइप्स होते हैं। हम या तो उसकी आईडी बनाते हैं, आईडी में डिफ़ाइन करते हैं CSS, या तो क्लास में डिफ़ाइन करते हैं। क्लास गाइस हम मल्टीपल टैग्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल पेजेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आईडी है वो एक पेज में सिर्फ एक आईडी ही यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने और आईडी को डिफ़ाइन करते हैं टैग्स के अंदर ऐसे, आईडी फ़ॉन्ट कलर,
वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अगर आपने आईडी को कोई नेम देना है, आईडी हो चाहे वो क्लास हो, सपोज आपने दिया फ़ॉन्ट कलर, तो गाइज़ आप इसको ऐसे डिफ़ाइन करोगे, हाइफन के साथ गाइज़ आप इसको डिफ़ाइन करोगे। तो इट इज़ द बेस्ट वे टू यूज़ दिस वे। अगर सिंगल क्लास हो तो आप ऐसे भी सिंपल लिख सकते हो। अगर आपने दो नेम से कंबाइन करके कोई आईडी या क्लास का नेम देना है तो आप ऐसे यूज़ करिए। दिस इज़ द बेस्ट वे। तो गाइज मैं इसको कॉपी करता हूँ और स्टाइल में जाता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ। मैंने पी टैग दिया है सपोज, जैसे पहले था, इसको कलर ब्लू है, राइट गाइज। अब मैं अपनी आईडी देता हूँ यहाँ पर। हमारी आईडी का नेम क्या है? फ़ॉन्ट कलर। आईडी गाइज हमने टैग्स में आईडी लिखा था और सीएसएस में हम आईडी को कैसे डिफाइन करेंगे? हैश के साथ। इसमें मैं देता हूँ कलर रेड। तो गाइस अब इसके साथ आईडी लग गई है, पी टैग के साथ आईडी लग गई है। तो अब ये प्रेफरेंस देगा हमारी आईडी को। तो गाइस चेक करते हैं हमारा कलर रेड होगा अब। यस, ये देखिए गाइस कलर रेड हो गया। अब गाइस मैं यूज़ करता हूँ, एक पी टैग लेता हूँ और उसमें क्लास लिखता हूँ। ऐसे हम टैग्स में क्लास डिफाइन कर सकते हैं गाइस। इसमें क्लास नेम देता हूँ मैं बिग फॉन्ट। और गाइस मैं इसमें कॉपी करता हूँ टेक्स्ट लोरियम इप्सम से और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये देखिए ये हमारा टेक्स्ट आ गया है। अब मैं इस क्लास का नेम कॉपी करूँगा, स्टाइल शीट में जाऊँगा अपनी। यहाँ पर क्लास को डिफाइन करने के लिए हम डॉट लगाएंगे पहले और डॉट के आगे हम क्लास का नेम डिफाइन कर देंगे और इसको हम करली ब्रेसिस के अंदर लिखते हैं गाइस। सीएसएस की कोई भी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है तो उसमें करली ब्रेसिस आएंगे और हर एक प्रॉपर्टी के बाद गाइस एक सेमी कोलन आएगा, राइट। चाहे वो आप इनलाइन लिख रहे हो, इंटरनल लिख रहे हो या एक्सटर्नल लिख रहे हो। अगर आपने मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ लिखनी है तो हमें सेमी कोलन का यूज़ करना पड़ेगा, लाइक दिस। मैंने इसमें दे रहा हूँ फ़ॉन्ट साइज़ गाइस। फ़ॉन्ट का साइज़ डिफाइन करने के लिए होता है, मैंने यहाँ लिखा 50 पिक्सल और इसको मैंने कलर दे दिया ब्लू। ये देखिए गाइस कलर ब्लू हो गया और फ़ॉन्ट साइज़ 50 हो गया। तो गाइस आज हमने इस क्लास में सीखा कि सीएसएस कितनी टाइप्स की होती है, कैसे हम यूज़ करते हैं और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम सीखेंगे कि सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ कैसे काम करती है और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। थैंक्स गाइस।